कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उसको गिरवाया गया। तो ये बीजेपी की रणनीति है। सर एक सवाल है, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ कोलकाता तक आने के बाद हर स्टेट में देखा गया है राहुल गांधी जी जो लोकल इशू है उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। असम में भी उन्होंने किया था, बिहार में भी किसानों से, मजदूरों से उन्होंने बात की। समस्या क्या, कौन सी न्याय उन्होंने दिलाई है जो इस यात्रा के? देखिए, यात्रा से हम न्याय नहीं दे पा रहे। यात्रा एक जादू की छड़ी नहीं है। हम यात्रा की, न्याय की जादू की छड़ी नहीं है। हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय का जिक्र कर रहे हैं। हम सब एक होकर हमें न्याय दिलवाना है, सभी वर्गों को, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ऐसा नहीं है कि यात्रा यहाँ आई और ऑटोमेटिकली सबको न्याय मिल गया, ऐसा नहीं है। मणिपुर में आज भी लोग मारे जा रहे हैं, नागालैंड में भी तनाव है, असम में तो आप जानते हैं क्या हालत है। तो राहुल जी जहां जहां जाते हैं वो न्याय का जिक्र करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मकसद में जो बात करनी है वो जनता के बीच में लाते हैं। जो लोकल मुद्दे हैं, जो जनता के मन में है लोकल मुद्दे, उसको भी वो दर्शाते हैं। सर मैंने जो सवाल पूछना चाहता था कि आपने अभी जिक्र किया कि सिर्फ एक पार्टी है जो भाजपा के साथ कभी गठबंधन में नहीं गया है, वो है कांग्रेस। तो अदर जो 26 पार्टीज अब इंडिया गठबंधन में है, जिनमें ऐसे भी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में कभी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर आ रहा है? कोई नहीं, मैं सिर्फ एक राजनीतिक हकीकत कह रहा हूं। हम जानते हैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी बीजेपी को हराना चाहते हैं। ममता जी ने भी कहा है कि बीजेपी को हराना उनका प्रायोरिटी है, प्राथमिक मकसद है। प्राथमिक मकसद नहीं, केवल एक ही मकसद है, उन्होंने खुद कहा है। तो उसी भावना के साथ हम जुड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन में। पर मैं थोड़ा इतिहास दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कभी बीजेपी और आरएसएस के साथ कभी समझौता नहीं किया है, नहीं कर रही है और भविष्य में भी नहीं करेगी। हमारे देश में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बीजेपी आरएसएस का रास्ता, दूसरा है संविधान का रास्ता, लोकतंत्र का रास्ता, कांग्रेस का रास्ता। सर आज पार्लियामेंट में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, मेरे शब्दों को आप घुमा फिरा कर उससे अर्थ निकालने की कोशिश मत कीजिए। पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन की बैठक पे टीएमसी नहीं था, उन्होंने इनकार। मैं आज नहीं था, मैं भी नहीं था। आज मैं भी नहीं था, मैं भी नहीं था। जयराम जी, आज तो लास्ट डे इसका कोई मायने नहीं है। जयराम जी, टुडे इज द लास्ट डे इन वेस्ट बंगाल। डू यू थिंक यहाँ पे कांग्रेस वर्कर्स, कांग्रेस सपोर्टर्स, जो कांग्रेस का सपोर्ट बेस, उसका मन में जो कंफ्यूजन था, राहुल गांधी जी और आप ये इस यात्रा के इस दौरान पे आप उसको क्लियर कर सकते हैं? आप बहुत सारे ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। राहुल जी ने न्याय की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है, आर्थिक न्याय की बात की है, संविधान की बात की है। चुनाव की रणनीति क्या चाहिए, किसको टिकट मिलना चाहिए, कहां किसको खड़ा करना चाहिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद नहीं है। इन मामलों पर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेता इस पर बातचीत करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फोकस और कहीं है, वैचारिक फोकस है। Today's Yatra, police imposed a complete restriction on Rahul's Yatra. You know, and your leader of Bengal chapter, they are accusing Trinamool, saying that they are afraid of this Yatra and the response. लोगों में, Do you think that our workers are excited, they are encouraged by the Bharat Jodo Yatra, and they will say many things in their enthusiasm and in their excitement. But officially, what I say represents the views of the Indian National Congress. I am not representing my personal view. I am representing the view of the party. The view of the party is there is an India group. There are 27 parties. We have to arrive at a mutually satisfactory, mutually acceptable seat-sharing agreement in a peaceful and constructive manner. Chief Minister repeatedly yesterday also I have already given you this